रूप से अभी ये जो माइग्रेशन है, इसके ऊपर एक उपाय यही है कि हम बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट अगर शुरू कर देंगे तो लोगों का विश्वास आएगा और लोग यहाँ रुक जाएंगे, तो नई समस्याएं नहीं होगी। तो स्वाभाविक रूप से ये भी कोशिश चल रही है कि हम इसको रेगुलराइज कैसे कर सकें। एक बस में अगर 25 से 30 लोग हैं, 50% कैपेसिटी पे लोग बैठेंगे तो इकोनॉमिक वायबिलिटी भी सबसे बड़ी समस्या है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से इकोनॉमिक वायबिलिटी भी मेंटेन करना और लोगों को सर्विस देना और कोरोना से प्रोटेक्ट करना, ये एक बहुत ही कठिन सर्कस है। और मुझे लगता है कि इसमें हम सबको मिलकर अब काम करने की योजना बनानी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए बड़े पैमाने पर हम लोग लंदन ट्रांसपोर्ट के मॉडल पर पीपीपी मोड पर स्टेट को सिटी बस के लिए बार बार कह रहे हैं कि अब सरकार की इन्वेस्टमेंट के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाकर हम इसको सुचारू रूप से चलाएं। कुछ शुरुआत हुई है, कुछ रिस्पांस मिला है, पर अभी भी इसमें काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपने जो बातें रखी है कि 1 इंडिया 1 परमिट फॉर द एंटायर कंट्री जो हमारी आवश्यकता है, मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से मैं बहुत जल्दी इसका फॉलोअप करके ये कैसे हो जाए इसके लिए कोशिश करूँगा। जो स्पीड लिमिट वाली की बात है वो आपकी सही है। जो 4 लेन हमारे हाईवेज़ है और विशेष रूप से वहाँ तो 100 किलोमीटर स्पीड होनी चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बाद हम लोग निर्णय कर सकते कि नहीं कर सकते। तो एक बार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये एक बार इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस दी थी, तो ये हम लोग जांच करेंगे। अगर ये हो जाएगा तो पक्का मार्ग निकालेंगे। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन ऑफ बसेस ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की बात जो आपने कही थी 31 मार्च के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बचकर अगर कोई मार्ग निकल सकता है, ऐसा लीगल कोई वे आउट है, तो मुझे बताइए, हम उसमें ज़रूर मदद करेंगे। बाकी विशेष रूप से जो बसेस के स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल्स हैं, विशेष रूप से यूके, यूएसए, वो बसेस 15 साल के लिए भी, 14 साल के लिए भी अच्छी चलती है, और हमारी बसेस जो है वो उसका स्टैंडर्ड उसको मैच नहीं करता। ये भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो अच्छी बसेस हैं, उनका जो लाइफ इंटरनेशनल लेवल पर जो पकड़ा जाता है वो ही उसका पकड़ा जाए, और जो हमारे यहाँ जो उसके कॉम्प्रोमाइज़ वो कराती है उसके लिए बात अलग है। तो इसके बारे में भी मैं हमारे डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दूंगा, और निश्चित रूप से इसमें मार्ग निकालने की कोशिश होगी। बहुत सी बातें ऐसी है कि टोल वेवर कि इंटरेस्ट वेविंग, ये सब आप कह रहे वो सही भी है, और हम एमएसएमई करके आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं ये करने की कोशिश भी करेंगे। पर अब कैसा है कि देश संकट में है, विश्व संकट में है, कुछ राज्य सरकारें भी संकट में है, भारत सरकार भी अड़चन में है। कुछ राज्य सरकारों के पास अगले महीने तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, भारत सरकार का भी रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, बैंकिंग सिस्टम भी काफ़ी प्रॉब्लम्स महसूस कर रही है। और ऐसे स्थिति में हम सब स्टेक होल्डर को एक दूसरे को साथ लेकर संभल कर आगे जाना होगा, एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करना होगा, एक दूसरे को मदद भी करनी होगी, और हमको मिलकर इस संकट पर मात करके आगे जाना होगा। तो आपने बताई हुई बहुत सी बातें का जो बातें आपने रखी है, जो सुझाव दिए हैं, ये प्रियांक भारती भी इसको सुन रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो सजेशंस आए हैं उसके ऊपर मिनिस्ट्री में वर्किंग होगा। जो हमको गाइडलाइन लगती है, जैसे आपने इंश्योरेंस का मुद्दा सही रखा है कि इस दिन में इंश्योरेंस, क्योंकि डेथ्स कम हुई है, एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से इंश्योरेंस सेक्टर ने भी ये जो बेनिफिट है ये देखते हुए कुछ मदद करनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, उनके साथ भी मैं बात भी करूँगा। इसके साथ जो मुद्दे आपने सबने पैनलिस्ट ने रखे हैं वो निश्चित रूप से
मेन स्ट्रीम में इसका